में हुए बम ब्लास्ट को लेकर अब देश विरोधी साजिश की आशंका और गहरी हो गई है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने इसे लेकर बड़ा और कड़ा बयान दिया है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने नालागढ़ में हुए बम ब्लास्ट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आशंका जताई। इस घटना के पीछे खालिस्तान समर्थक और देश विरोधी ताकतों का हाथ हो सकता है। वीरेश शांडिल्य ने कहा कि नालागढ़ की सीमाएं पंजाब से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अमृत पाल सिंह का उदाहरण देते हुए कहा कि कैसे गुरु ग्रंथ साहिब की आड़ में पुलिस थानों को टारगेट किया गया। शांडिल्य ने दो टूक कहा कि खालिस्तानी संगठनों के पाकिस्तान के आईएसआई से कनेक्शन जग जाहिर है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से मांग की है कि नालागढ़ ब्लास्ट की जांच हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में या फिर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से करवाई जाए। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले भी खालिस्तानी सरगना गुरपंत सिंह पन्नू ने देवभूमि हिमाचल हमलों में धमकी दी थी और प्रदेश के खिलाफ खालिस्तान समर्थक पोस्टर भी सामने आए थे। देखिए विपुल मित्तल की खास रिपोर्ट। आज सबसे पहले मैं आपका एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से जो मेरा संगठन है आतंकवाद के खिलाफ जो 30 साल से मेरी जंग है वो मैं इसी संगठन के माध्यम से लड़ रहा हूं। कल जो नालागढ़ के अंदर बिल्कुल थाने की दीवार के साथ ब्लास्ट हुआ, क्योंकि नालागढ़ पंजाब से सटा हुआ है, रोपड़ से सटा हुआ है और इस वक्त पूरे देश में और खासकर पंजाब में एक खालिस्तानी मूवमेंट जिसका झंडा कई एंटी सोशल एलिमेंट्स, कई गर्म ख्याली लोग, कई कट्टरपंथी ताकतों ने उठा रखा है। उसमें एक अमृतपाल सिंह भी था। सबसे पहले अमृतपाल सिंह को अरेस्ट करने की और उसके हथियार कब्जे में लेने की मांग मैंने पंजाब के गवर्नर से मेरे संगठन ने की थी, वीरेश शांडिल्य ने, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के माध्यम से। आज जब हमें पता चला कि नए साल पे ब्लास्ट हुआ, मैं देवभूमि की शांति ऐसा नहीं कि पहली बार भंग करने की कोशिश की गई। पतवंत सिंह पन्नू जैसे टेररिस्टों ने, जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमे हिंदुस्तान में दर्ज हैं, कभी वो कहता है कि शिमला में डीसी ऑफिस में मैं खालिस्तान का झंडा लहराऊंगा, कभी कहता है पार्लियामेंट में लहराऊंगा, कभी कहता है लाल किले पे लहराऊंगा और यहां तक धर्मशाला के अंदर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे दीवारों पर अंकित करने। एक देवभूमि में के अंदर एक दहशत पाने वाली बात है। तो मैं हिमाचल के चीफ मिनिस्टर से मांग करता हूं कि इसकी जो थाने की दीवार के साथ जो ब्लास्ट हुआ है, इसकी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच जरूरी है, ताकि देवभूमि के लोगों पे एक दहशत का माहौल पैदा ना हो। और क्योंकि रोपड़ बिल्कुल सटा हुआ है, पंजाब सटा हुआ है, मैंने पहले भी मांग की है कि जितने भी हिमाचल को कनेक्टेड स्टेट है जो पंजाब के साथ लग रहे हैं बॉर्डर्स, वहां पे स्थायी तौर पर नाके लगाए जाएं। जैसे टेररिज्म के दौरान सीमेंटेड नाके होते थे वो लगाए जाएं, क्योंकि पहले ही हिमाचल जैसी भूमि, देवभूमि, जहां देवी हैं, देवता हैं, हमारी इवन देन हमारी कुल देवी ज्वाला जी भी इसी राज्य में, मैं देवभूमि को प्रणाम करता हूं। नए साल को पूरे हिमाचल को मैं बधाई देता हूं कि नव वर्ष बने, नव वर्ष तुम्हें धन धान्य सफलता ले आए, मन दर्पण के सब सपनों को पल भर में पूरा कर जाए। देवभूमि को प्रणाम है, यहां सुख समृद्धि रहे। लेकिन जिस तरह ये खालिस्तानी मूवमेंट पूरे देश में चल रही है, भले अमृतपाल सिंह जो है डिब्रूगढ़ जेल में बैठा है, लेकिन उसके जो सेल हैं, जो उसके स्लीपर सेल हैं, वो पंजाब में, दिल्ली में एक्टिव है। तो मैं सुक्खू जी से, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, क्योंकि ये पुलिस का भी, मैं तो कहूंगा नालागढ़ पुलिस का भी फेलियर है। नालागढ़ पुलिस का फेलियर इसलिए कि नालागढ़ थाने की दीवार के ऊपर एक ब्लास्ट होना, ये सेकेंडरी इशू है कि वो ब्लास्ट कब होगा, कब उसकी रिपोर्ट आएगी। फिलहाल तो आसपास के इलाकों में एक डर पैदा हो गया। वो डर मुख्यमंत्री जी, क्योंकि गृह विभाग आपके पास है, वो आपको उसके ऊपर इमीडिएटली कॉग्निजेंस लेना चाहिए। और जो जिम्मेवार क्यों नहीं इसके अंदर कहां किसकी गलती है, हाईकोर्ट के जज की या कम से कम गृह सचिव की एक कमेटी बना के जिसके अंदर डीजीपी हो, एडीजीपी सीआईडी हो, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हो, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हो,
ताकि हिमाचल के अंदर दहशत पाने वालों, पहले हिमाचल जो है नशे की चपेट में आ चुका है। इस हिमाचल को बर्बाद करने की बड़े स्तर पर साजिश है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया इस साजिश को जो है कामयाब नहीं होने देगी और हम जो ये ब्लास्ट हुआ है इसको लेके हम मुख्यमंत्री जी को और डीजीपी हिमाचल को मिलेंगे और हिमाचल की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर अगर हमें जरूरत पड़ी, अगर सरकार ने इस ब्लास्ट को लेके गंभीर कार्रवाई ना की, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो जरूरत पड़ने पर मैं शिमला हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी हिमाचल की पीस को लेकर फाइल करूंगा। मुट्ठी भर लोग जो है खालिस्तान नाम की बात करके हिंदुस्तान के हिंदू सिख भाईचारे को खंडित कर रहे हैं। मैं उन खालिस्तानियों से पूछना चाहता हूं कि वो हिंदू सिख भाईचारे में क्यों पाड़ पाना चाहते हैं, क्योंकि वो खालिस्तानी पाकिस्तान की आईएसआई से मिले हुए हैं, वो खालिस्तानी पाकिस्तान के आतंकवादियों से मिले हुए हैं, लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से मिले हुए हैं। वो खालिस्तानी बताएं कि अगर तुम पंजाब को खालिस्तान बनाओगे तो पटना साहब गुरुद्वारा को पंजाब में कैसे लेके आओगे, तुम नंदेड़ साहब को महाराष्ट्र से कैसे लेके आओगे, तो ये बताया जाए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को खंडित करने की साजिश कर रहे हैं और मैं जल्दी दिल्ली से अमृतसर जलियांवाले बाग तक जो है हम 26 जनवरी के बाद खालिस्तान के खिलाफ एक रथ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। उसमें हम सभी धर्मों को इनवाइट करेंगे कि आओ एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जिस राष्ट्र के लिए भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, उधम सिंह, लाला लाजपत राय, इन्होंने जिस राष्ट्र की कल्पना की थी उस राष्ट्र को लेके आए और इन खालिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दें। तो ये हमारा उद्देश्य है। रही बात नालागढ़ ब्लास्ट की, तो अभी जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय विधायक है, उनका कहना है कि ये सिर्फ हादसा हो सकता है, अभी तक इनकी कोई इनपुट नहीं आई कि इसके साथ कनेक्शन है। तो आपने जो बोला खालिस्तान का कनेक्शन हो सकता है। चलिए, नालागढ़ के एमएलए मेरे अजीज हैं, मिस्टर हरदीप बाबा मेरे अजीज हैं, उन्होंने अच्छा बयान दिया ताकि लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज आए कि कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है। लेकिन ये काम है एजेंसियों का, ये काम है, ये तो मैं तो ये भी मांग करूंगा कि एनआईए इसकी जांच करे। भाई ये मामला एक छोटे ब्लास्ट का नहीं, ये मामला जो है एक थाने को टारगेट किया गया। पुलिस को, जब आप पुलिस को टारगेट करते हो तो आप स्टेट को टेरराइज कर रहे हो और उससे खाली वो स्टेट टेरराइज नहीं हो रही जो कनेक्टेड स्टेट है। मेरी हरियाणा की स्टेट भी कनेक्टेड है, पंजाब की स्टेट भी कनेक्टेड है, वहां भी तो इनोसेंट लोग रह रहे हैं। जब नालागढ़ में ब्लास्ट होगा तो उसका असर बॉर्डर पे भी तो जाएगा, रोपड़ में भी तो जाएगा, परतगढ़ में भी तो जाएगा, नग्गड़ भी तो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। उन लोगों का उद्देश्य है पंजाब में, हरियाणा में या हिमाचल में को लोगों को टारगेट करना नहीं, उनका लोगों का है कि हमने दहशत डालनी है, ब्लास्ट करने हैं और एक न्यूसेंस करनी है देश में फिर आतंकवाद लाना है। तो अभी दिस इज टू अर्ली, दिस इज आवर डिमांड कि इसकी जांच जो है अगर चीफ मिनिस्टर साहब खुद रिकमेंड करें अपने हाथ से तो इसका और पॉजिटिव मैसेज आएगा कि एनआईए इसके अंदर जांच करे। अदरवाइज चीफ मिनिस्टर साहब खुद कॉम्पिटेंट है, वो होम मिनिस्टर भी हैं, पूरी उनके पास मशीनरी है, डीजीपी है, सीआईडी विंग है, विजिलेंस विंग है, उनके पास सब कुछ है, आईबी है। तो मैं कहूंगा स्टेट आईबी से जांच करवाएं और खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें शिमला के अंदर बैठ के कि नो, ये एक दुर्घटना थी, एक्सीडेंट था, ब्लास्ट हो गया, ताकि स्टेट में मैसेज है। अभी तो सब कुछ जो है वो बिहाइंड द कर्टन है, पर्दे के पीछे है। जब तक उसकी जांच नहीं होती, जब तक ऑफिशियली उस पर डीजीपी ना बोल दे, तब तक हम तो यही कहेंगे कि ये एक अटैक, टेररिस्ट अटैक है और नए साल के ऊपर अटैक करने का मतलब एक मैसेज दे रहे हैं कि हम इस साल भी देवभूमि को भी टारगेट करेंगे और दहशत भी डालेंगे। लेकिन एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने जो ये इसका ब्लास्ट का लिंक जो खालिस्तानियों के साथ शंका जताई है, क्या आप किस तरह से इसको जोड़ते हैं, भी किस तरह से हो सकता है, उसके बारे में कुछ? नहीं, खालिस्तानी मूवमेंट क्या है? खालिस्तानी मूवमेंट ये थानों को ही टारगेट करते हैं। अमृतपाल सिंह ने पंजाब के थानों के ऊपर अटैक किया गुरु ग्रंथ साहब की आड़ में। हिंदुस्तान के अंदर मैं आज नालागढ़ की धरती पे बैठ के, ये गुरुओं की, पीरों की, फकीरों की, देवी देवताओं की धरती है,
मैं जो तिलक लगा के बैठा हूं ये 9वें गुरु की देन है। अगर 9वें गुरु ने अपना शीश ना दिया होता तो ना मेरा तिलक होता, ना मेरा जनेऊ होता, ना मेरी शिखा होती। और 10वें गुरु ने अपना सब कुछ वार कर जो है आज सनातन को बचाया। आज सनातन अगर जिंदा है तो इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की आड़ में जो है देख लो थानों पे अटैक कर दिया, थानों में घुस के, और उसी चक्कर में वो वहां बैठा है। देशद्रोह है, कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करना, संविधान को चैलेंज करना, पुलिस के ऊपर अटैक करना, और ये ऐसे ही शुरुआत करते हैं। सरदार बेंत सिंह को मार के जगतार सिंह हमारा बड़ैल जेल ब्रेक करके भाग गया। ये कभी भी सुधर नहीं सकते। ऐसे आतंकवादियों का इलाज गोली, क्योंकि गोली की भाषा ही समझते हैं। तो मैं तो कहूंगा हिमाचल सरकार को, हिमाचल के चीफ मिनिस्टर को, जितने भी बॉर्डर्स लग रहे हैं पंजाब के, वहां पे स्थायी परमानेंट नाके लगाएं हिमाचल की पीस के लिए, और हिमाचल को नशे से बचाएं। मैं नए साल पे हिमाचल की मीडिया से भी कहूंगा कि आगे आए। मीडिया ने हमेशा, चाहे कारगिल का युद्ध रहा हो, चाहे पंजाब में आतंकवाद रहा हो, मीडिया ने हमेशा बढ़ चढ़ के, चाहे कोरोना रहा हो, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करी, अपनी जान जोखिम में डालकर, और इसका कोई अप्रिशिएशन नहीं मिली। सरकार ने कोई पत्रकारों को सम्मानित नहीं कर दिया। 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी चमचित लोगों को ही सम्मानित किया जाता है। लेकिन मैं आज आपकी मांग कर रहा हूं कि पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आपसे अपील करता हूं कि हिमाचल को आतंकवाद से भी बचाओ, खालिस्तान से भी बचाओ, और हिमाचल को नशे से भी बचाओ।